हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन कोडिंग कमिट। तो अभी तक आपने देखा जो पैरेडिक मॉडल मॉडल के अंदर आपने लिस्ट, स्ट्रिंग या बुलियन डाटा टाइप्स आप यूज कर रहे थे। तो अभी जैसे मैं अगर जैसे लिस्ट डाटा टाइप यूज करना चाहूंगा, तो आप इस तरीके से आसानी से क्या कर सकते हो, लिस्ट और स्ट्रिंग, बेसिकली ये स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गया। अगर आपको डिफॉल्टिंग करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फील्ड लगा करके क्या डाल सकते हो आप, डिफरेंट जो भी वैलिडेशन है वो आप क्या कर सकते हो दोस्तों। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। तो आप यहाँ पे आसानी से ये काम कर सकते हो दोस्तों। तो फील्ड लगा करके आप बता सकते हो जो ये क्या चीज़ है हमारे पास, मैंडेटरी पैरामीटर है। तो आप ट्रिपल डॉट करके आप ये मैंडेटरी बता सकते हो, कॉमा अगर कुछ आपको डिफॉल्ट करना है या फिर आपको कुछ वैलिडेशन लगाना है जो स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए या लिस्ट में, तो वो चीज़ आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो ये तो था हमारा लिस्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था। अब जैसे अगर हमको डिक्शनरी डाटा टाइप सेट करना था, ये पब्लिश्ड के अंदर क्या करना था, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के लिए आप इस तरीके से डिक्शनरी DICT का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो STR, मतलब क्या हो गया, जो ये जो डिक्शनरी है बेसिकली उसका जो की होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और जो इंटीजर हो जो वैल्यू होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो हम डिक्शनरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइपिंग से इंपोर्ट हो गया। और अब हम चलते हैं UI के तरफ, अपने ये यहाँ पे डॉक्स की तरफ, API डॉक्स, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश के बाद आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देखो ये पब्लिश्ड के अंदर एक डिक्शनरी आ गया जो कि प्री प्रॉप्ट वैल्यू के साथ आपको दिखाई दे रहा है, जो ये डिफरेंट स्ट्रिंग एंड इंटीजर के कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहूंगा, जैसे ट्राई डॉट पे क्लिक करके, तो आईडी आईडी पे जैसे मैं 11 लगा देता हूँ, और यहाँ पे आके जैसे मैं पब्लिश्ड ईयर डालता हूँ, पब्लिश्ड _ईयर, एंड पब्लिश्ड बाय डाल रहा हूँ, पब्लिश्ड आईडी, पब्लिश्ड _आईडी। ठीक है, तो पब्लिश्ड ईयर क्या डाल देता हूँ मैं, 2021, एंड पब्लिश आईडी जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी, जैसे 11। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे ये करूंगा, क्लिक करूंगा, तो हमको 200 रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ये देखिए आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने ये एलिमेंट हटाया नहीं था, तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है। बट ये दोनों कंटेंट आप इस तरीके से भेज सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी एंड डाटा टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट क्या होता है, जो जब आप इस तरीके से भेजोगे ना, तो इसमें आप वैलिडेशन, जैसे क्या की आना चाहिए, क्या उसका वैल्यू आना चाहिए, वो नहीं होगा। तो इसके लिए जो हम कॉम्प्लेक्स सब टाइप का प्रयोग करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है। जैसे आपने ये यहाँ पे क्या लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया। बट अगर आप क्या करना चाहोगे, आप चाहते हो जो इस पे क्या रहे, आपका यूज डेवलपर का कंट्रोल रहे बेसिकली, जो इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरह ना डिक्शनरी दे करके दोस्तों क्या करोगे, इस तरह ना डिक्शनरी दे करके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका डिक्शनरी क्लास है, ये डिक्शनरी क्लास ना बना करके हम यहाँ पर एक और पैरेंटिंग मॉडल क्लास बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पब्लिश, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, क्लास पब्लिश, और सेम बेस मॉडल। तो बेस मॉडल हो गया, एंड फिर अगेन तो ये क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान कर देता है दोस्तों। तो इसमें हम डाल सकते हैं पब्लिश _ईयर इज इक्वल टू इंटीजर टाइप, एंड पब्लिश _बाय इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डाल देते हैं STR, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। और सॉरी यहाँ पे चूंकि इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि हम डाटा टाइप डाल रहे हैं, डाटा टाइप के लिए हमेशा आपको इसका प्रयोग करना है। स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, और एक बुलियन भी ऐड कर देते हैं, जो जैसे वहां पे ओरिजिनल में था क्या था, पब्लिश्ड है या नहीं है।
तो PUBLISHED पब्लिश्ड। तो ये बुल तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ये पब्लिश डाटा टाइप मॉडल के अंदर बेसिकली ये जो एक मॉडल है ब्लॉग मॉडल, उस मॉडल के अंदर आप एक दूसरे मॉडल का प्रयोग कर रहे हो, और वो क्या कर देगा, आपका काम आसान कर देगा। इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट बॉडी पे ज्यादा क्या मिल जाएगा, आप खुद से डिफाइन कर सकते हो जो पैरामीटर क्या होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स पैरेंटिक मॉडल हो गया। इस तरीके से आप ये कितना भी इसके अंदर भी चाहो तो आप एक और मॉडल बेस मॉडल बेसिकली पेरेंटिंग मॉडल क्या कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। तो कंट्रोल एस करके हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने यूआई पे और देखते हैं। यहाँ पे एक एरर आया है। क्या एरर है वो, बुल ओके सॉरी, ये यहाँ पे ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है, हम आसानी से ये काम कर दिए, और ये आपका काम हो गया। हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद अब हम चलते हैं सर्वर पे, और सर्वर पे इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, देखिए ये क्या हो गया। पब्लिश्ड के अंदर आपको पब्लिश्ड ईयर, पब्लिश्ड बाय एंड पब्लिश्ड, ये कुछ इस तरीके से, ये जो हमारा मॉडल था बेस मॉडल, उस मॉडल के अंदर में हमको एक नया मॉडल जो कि हमने अभी बनाया, इस तरीके से आप कम्प्लेक्स मॉडल इनसाइड मॉडल कितना भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यूजर को जरूरत नहीं है, जो क्या क्या फील्ड है आप खुद से डिफाइन कर दोगे। तो इससे आप ज्यादा वैलिडेशन ऐड कर सकते हो। तो अब जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी के लिए मैं ये डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे आईडी यहाँ पे हम मुझे डालना पड़ेगा, ट्राई डॉट पे क्लिक करके। तो इस पे वैलिडेशन लगा हुआ है, तो 11 डाल करके मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपका काम हो जाएगा, और ये आपको देखने को मिल जाएगा 200, और ये आपको रिस्पॉन्स में मिल गया, पब्लिश्ड, पब्लिश्ड ईयर एंड ये ट्रू। तो अब जैसे यहाँ पे पब्लिश ईयर में ये इंटीजर टाइप आपने डाटा टाइप दिया है, तो इस पे वैलिडेशन लगा सकते हो जो फील्ड करके, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मान लो 2000 या फिर 1900। तो इस तरीके से आप बेसिकली आप ईयर के लिए वैलिडेशन लगा सकते हो। यहाँ पे हो सकता है डेट टाइम आप भी ऐड कर सकते हो डाटा टाइप्स। तो ये सारा चीज आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद से। बेसिक जो जानकारी था, बेसिक से समझ लीजिए ज्यादा ही बहुत सारा, तो वो आपने देख लिया। ठीक है, तो अभी पेरेंटिंग वैलिडेशन में बस एक चीज और बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये हमारा काम हो जाएगा समाप्त दोस्तों।